जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का जो महीना है यह इनके लिए गोचर ग्रह के हिसाब से कैसे रहने वाला है। जबकि आप इस समय देख रहे हो सूर्य, मंगल, बुध का यहाँ पर क्या है, राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब तीन तीन ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हैं और उसके बाद इनका राशि परिवर्तन यानी वृश्चिक राशि में तीनों ग्रह एक ही साथ लगभग आ रहे हैं, तो यह एक अगर हम देखें तो इसे महापरिवर्तन का नाम हम दे सकते हैं। महापरिवर्तन का अर्थ ये है कि यहाँ पर जहाँ यह किसी प्रकार से मतलब सूर्य नीच का है या मंगल सूर्य की युक्ति फिर नीच का जब ग्रह बैठा हुआ होता है दोस्तों, कोई भी आपकी कुंडली में नीच ग्रह होता है तो वह क्या करता है, हमेशा उस कार्य में विलंब उत्पन्न करता ही करता है। और उसके साथ में मंगल और बुध की जो युक्ति रहेगी यह जहां किसी फल में मतलब बहुत देरी करने वाला है, वहीं जब यह सारे ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो फिर आप इनका फल देख लीजिए, इनका फल बहुत ही उत्तम रहने वाला होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हर बार की तरह जैसे हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं तो सूर्य नारायण के हिसाब से आप देख लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी नीच राशि में। यानी कि अगर अभी हम बात किसी राशि की कर रहे हैं तो वह सिंह राशि, और सिंह का स्वामी ही क्या होते हैं, भगवान सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और जब यह नीच राशि में बैठे हुए हों तो यह हमारा जो भाव है स्वयं से भी संबंधित है और हमारे पराक्रम भाव को भी यही भाव दर्शाता है। तो जब स्वयं और पराक्रम का हमारा यह भाव है, यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो ये समझ लिए कि स्वयं को भी सुख में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं और साथ ही साथ जो हमारा पराक्रम भाव है उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। यानी पराक्रम में जिस तरीके से वृद्धि होनी चाहिए थी दोस्तों, जो आप संघर्ष या मेहनत आप कर पा रहे हो उसके अनुसार इस समय आपको फल नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद दोस्तों फिर पुनः देख लीजिए कि सूर्य का क्या है, 15 नवंबर तक तुला राशि में, तदुपरांत यह क्या है, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में जब यह प्रवेश करेंगे, मंगल के घर में जब यह जाएंगे तो यह क्या करेंगे, सारे कार्य आपके फिर पुनः मंगल ही मंगल कर देंगे, मगर अपनी नीच राशि में यह आपको कुछ अच्छा फल देने वाले नहीं हैं। और 15 नवंबर के बाद जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में सुख या भूमि भवन इत्यादि का जो आपका सुख है या माता से संबंधित जो भाव आपका यह है, यह आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं मंगल में, तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, आपके तृतीय भाव में, यानी सिंह राशि के तृतीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं। और मंगल भी जब सूर्य नारायण के साथ में नीच राशि में भगवान सूर्य बैठे हुए हों और साथ में मंगल बैठे हुए हों तो इन दोनों की जो युक्ति है ये कुछ खास नहीं रहने वाली। यानी कि जहाँ पर सूर्य नारायण के द्वारा यहाँ पर विलंब बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसी तरीके से अगर मंगल उस कार्य को करने में सक्षम है तो यह दोनों ग्रह क्या बनने, एक दूसरे के विरोधाभास बनने हैं। यानी कि यह अंगारक योग भी यहाँ पर आपका बनाएगा, क्रोध इत्यादि भी आपके जीवन में यह प्रकट अवश्य करने वाला बनेगा। यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की युक्ति इस प्रकार से कि नीच का सूर्य तो वह विलंब कर रहा है और साथ में अगर मंगल किसी प्रकार से अपने कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो यह फिर क्या करेगा, यहाँ पर अंगारक योग बन जाएगा। अंगारक योग बनने का ये तात्पर्य है कि जैसे कि यह भाव क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित भी है, तो उसमें भी क्या है, अगर हम देखें तो उनके साथ में हमारे मतभेद बनने के कई चांसेस रहने वाले हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों मंगल भी क्या है, 15 नवंबर के बाद तुला राशि से हटकर वृश्चिक राशि यानी अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। और जब यह स्वयं की राशि में आएंगे तो अवश्य ही मंगल भवन अमंगलहारी, यानी कि आपको भूमि भवन, और जैसे भूमि पुत्र मंगल में हर बार की तरह कहता हूँ तो यह क्या भाव है हमारा, मतलब माता का भाव भी है और साथ ही साथ भूमि भवन का भाव भी है और अचल संपत्ति का भाव भी है। तो यह सारे योग आपके जीवन में फलित होने वाले हैं। यानी कि मंगल, सूर्य और मंगल के दृष्टिकोण से अगर हम आपका चतुर्थ भाव देखें यह सिंह राशि के जातकों के लिए, तो 15 नवंबर के बाद पुनः आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध, तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, बुध भी तुला राशि में ही बैठे हुए हैं। सूर्य नारायण के साथ में इनका बुध आदित्य योग तो बनता है,
तो सूर्य क्या करता है कि जिस ग्रह के साथ में बैठता है वैसा ही फल प्रदान करना शुरू कर देता है, यानी उस ग्रह का सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर तो यह फिर आपको वैसा ही फल देगा जैसा सूर्य नारायण के हिसाब से मैंने बताया। मगर जब आपके चतुर्थ भाव में यह आएगा, माता के भाव में यह आएगा, भूमि भवन के भाव में यह आएगा, तो यकीनन मानिए यहाँ पर जो बुधादित्य योग आपके जीवन में बन रहा है यह आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा से भरा हुआ भी रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। यह धर्म का है, तीर्थ का है, यश का है और शिक्षा, गुरु और आचार्य से संबंधित हमारा यह नवम भाव होता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देख लीजिए, इस समय 15 नवंबर के बाद जब सूर्य, मंगल और बुध अपने राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 101% आपका भाग्योदय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ धर्म तीर्थ में भी आपकी रुचि बना रहे हैं। और उसके बाद शिक्षा के प्रति अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो उनके लिए भी यह समय क्या है? शिक्षा प्रति यानी कुछ उन्नति होने वाली है। शिक्षा में अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, इस समय अगर आप प्रयास करते हैं तो अवश्य ही आपका वह एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, यानी कि अच्छे नंबरों से आप पास भी हो जाओगे। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि इस समय आपका क्या है? भाग्योदय भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद पुनः हम शुक्र में आते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? आपके कन्या राशि में बैठे हुए हैं। और कन्या राशि में शुक्र का बैठने का यह तात्पर्य होता है दोस्तों कि शुक्र थोड़ा यहाँ पर क्या है, यह जो हमारा भाव है यह हमारा किस चीज़ का भाव है? यह बैंक बैलेंस का भाव है। इसे बैलेंस जो जीवन में हम कमाते हैं, जो धन अर्जन इत्यादि करते हैं, उसको यह भाव क्या करता है? हमेशा बैलेंस बना कर रखता है। तो यह शुक्र का स्वयं का भाव भी है और स्वयं का भाव होने के कारण जब यह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तो दोस्तों थोड़ा सा क्या करेगा कि यहाँ पर भी उस प्रकार से शुक्र भी फलित नहीं हो पाएगा। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि यह क्या करेगा कि अगर हम धन संपदा इत्यादि से संबंध देखें तो मतलब उतनी रुकावटें आपके जीवन में उत्पन्न यहाँ पर यह नहीं करने वाला, क्योंकि शुक्र का यह स्वयं का भाव भी है। तो कहीं न कहीं जहाँ स्वयं का भाव भी है, शुक्र हमेशा अच्छा फल भी प्रदान करता है। तो थोड़ा बहुत इसका जो अन्य राशियों मैंने आपको शुक्र का जो फलित बताया है, यहाँ पर थोड़ा उसमें क्या आ जाएगी? न्यूनता आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर थोड़ा शुक्र आपको अच्छा फल फलित करने वाला होगा। उसके बाद पुनः हम आएंगे शनि। तो शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यह जीवन साथी का भाव है और साथ ही साथ काम वासनाओं का भाव भी है, विवाह का भाव भी है और यह दैनिक व्यवसाय से संबंधित भाव भी है। तो दैनिक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो 101% आपके जीवन में आपका जो दैनिक व्यवसाय है या रोज़मर्रा की जो चीज़ें आप करते हैं उनमें आपको 100% बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शनि भी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह यहाँ पर अवश्य ही आपके जीवन में आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है तो यह लगभग हमें क्या करता है? अच्छा फल ही प्रदान करता है। यह आयु का है, जीवन का है और आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक परिवर्तन के योग जो कि राहु बनाता ही बनाता है। यानी कि अगर हम राहु के दृष्टिकोण से भी देखें तो इस समय आपके जीवन में क्या है? आकस्मिक परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो आकस्मिक परिवर्तन का योग कहने का तात्पर्य दोस्तों यह मेरा है कि अगर काफ़ी समय से आपका कोई विदेश गमन इत्यादि आप जाना चाहते थे, विदेश भ्रमण इत्यादि आप करना चाहते थे, कार्य क्षेत्र के हिसाब से करना चाहते थे, तो अवश्य ही आपके जीवन में विदेश भ्रमण से या आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते थे तो उसको आप अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन ले आते हैं तो यकीनन मानिए 100% आपके जीवन में क्या होगा? आपको ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु आपके क्या बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और द्वितीय भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य है
कि धन भाव में जब यह बैठे हुए हों, अपने मित्र ग्रह के साथ में, शुक्र के साथ में यह बैठे हुए हैं, तो यकीनन मानिए केतु भी यहाँ पर आपको क्या है, अच्छा फल फलित करने वाला रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम सिंह राशि के जातकों के लिए देखें तो आपका यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर कहीं पूर्णतः आपके जीवन में यह सारे ग्रह जो हैं यह फलित होने वाले हैं, तो दोस्तों वह डेट है 15 नवंबर की, यानी कि 15 नवंबर के बाद का जो समय आपके जीवन में रहने वाला है, इसमें भाग्योदय में 101% आपका सही रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।